खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती है। वह सुबह जगती है रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहां से चले आ रहे हैं। और अब सभी जाकर देखते हैं, वहाँ पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि यहाँ क्या, यह क्या, यहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का कोई पंख तक नहीं। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है, हवेली में बहुत सी कीमती मूर्तियाँ हैं, उसे संभाल के सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिर जाता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के अलग अलग जवाब होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है, तो कोई कह रहा होता है कि गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग अलग थे। उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक से आहट आई कि आवाज आई कि अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेले टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि उर्मिला उसको पैर पकड़ लेती है और वो खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी, ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा।